नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम ऐसे सामाजिक सरोकारों से आपको जोड़ें जिससे नियमित रूप से आपका वास्ता पड़ता है। आज ऐसी ही एक शख्सियत जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए जानी जाती है, हमारे साथ हैं आज सामाजिक सरोकारों की बात करने के लिए, राजनीतिक शुचिता की बात करने के लिए और समाज सेवा के एक नए प्रकल्प में किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, ऐसी शख्सियत डॉक्टर राकेश शर्मा जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जय शेष भाई, क्षमा चाहता हूं, मैं नाम गलत ले लिया था। डॉक्टर राजेश शर्मा जी के बारे में दर्शकों में आपको बता दूं, आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जब हम अपने होश संभाल रहे थे तब मध्य प्रदेश की राजधानी और होशंगाबाद में एक ही आर्थो सर्जन के रूप में यदि किसी का नाम आता था तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में आपका ही नाम आता था। सड़कों पर एक्सीडेंट हो और वहाँ उस आदमी को जान बचाने के लिए एक उम्मीद अगर जागती थी तो वो डॉक्टर राजेश शर्मा के नाम पर वो ये कहता था, उसके मन में भाव रहता था कि यदि हम वहाँ तक पहुँच गए, आपके संस्थान में पहुंच गए, नर्मदा अस्पताल में पहुंच गए तो हम बच जाएंगे। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में आरोग्य भारती के साथ मिलकर बहुत काम किया। समाज के क्षेत्र में चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, चिकित्सा गांव-गांव में अवेयरनेस लाने का काम हो, इस हर सेक्टर में काम करने वाले श्री राजेश शर्मा जी से हम बात करेंगे। राजेश जी, आपका ये विजन जो है समाज में बदलाव का, क्योंकि सरकार के पास अरबों खरबों का बजट होता है, सरकार प्रयास करती है, लेकिन आप मात्र एक छोटे से प्रयास से आपने जिस तरीके का काम शुरू किया था और आज उसको इतने व्यापक स्तर पर आप आगे लेके आए हैं, क्या मन में आपके भाव रहा होगा समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का? न्यूज़ फर्स्ट के सभी भाई बंधु दर्शकों को मैं नमन करता हूं और बहुत अच्छा प्रकाश पर्व त्यौहार अभी निकला है, तो दिवाली की, महालक्ष्मी की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में समृद्धि हो, शांति हो, सब संतोषी बने रहें। शिशु जी, आपने जैसे कहा तो मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ और मुझे लगता है कि स्वार्थी होना बुरा नहीं है तब तक जब तक हम किसी का अहित नहीं चाहते। तो स्वामी जो हमारे प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि परार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। तो दूसरों की सेवा करके जब आपको एक संतोष आने लगे तो धीरे धीरे आपको जो है एक एडिक्शन हो जाता है और एक फार्मूला जो है वो आपकी समझ में आने लगता है। देखिए, हर आदमी जो है अपना अच्छा जीवन चाहता है, रोटी कपड़ा और मकान, एक अच्छी ज़िंदगी हर आदमी बिताना चाहता है जी। और उसके लिए प्रयास भी करता है जी। लेकिन एक बार जब ये समझ में आ जाता है कि हम जब ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे तू माध्यम बना, अपने इस कायनात में मुझे तू चुन ले जी। और मुझे चुन और मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर, तो फिर ईश्वर क्या करता है, आपको एम्पावरमेंट देता है जी। आपके भीतर वो ऐसी क्षमताएं डालता है कि आप उसके माध्यम बन के, उसके कर्मचारी बन के, उसके इस साम्राज्य में आप काम करने लगते हो। तो ये सबसे बड़ा स्वार्थ था। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई अनुभव हुए जीवन में कि मैं अगर अपने परिवार के बारे में चिंतित हूँ और उसी समय पे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुर्घटना से अगर कोई पेशेंट आया है तो और मैं घर में कोई मेहमान आया है या मान लीजिए कोई त्यौहार है तो मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा जिसको चोट लगी है, उसके माँ बाप बैठे हैं, तो मुझे दोनों में क्या चुनना है? क्या मुझे उस परिवार का, अपने परिवार का वो सुख चुनना है या फिर मैं किसी के दुख में, है ना, उसको भागीदार बन के? तो मैंने ये देखा धीरे धीरे करते करते ऐसे मौके, ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आए कि एक साक्षात अनुभव हुआ, अनुभूतियाँ हुई कई कि हम जब जो है एक सच्चे मन से जब सेवा करते हैं तो कोई ऊपर बैठा जो है आपके परिवार को जो है ऐसे, जैसे जब हम जो है एक हाथ पे रख के अगर कोई मुसीबतें आती हैं ऐसा निकाल देता है। तो धीरे धीरे आपका जब ये विश्वास होता है कन्विक्शन के साथ में कि हम समर्पित भाव से सेवा करें समाज में, और ईश्वर जो है वो आपके परिवार को देखता है, आपके सुख को देखता है, आपकी समृद्धि को देखता है। तो वो गाना भी है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये वाकई सत्य है कि हम जब प्रकृति में, और ये प्रकृति का एक और नियम है,
कि इस नेचर में जो आप दोगे वही मिलेगा, और उतना नहीं, जितना आप दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। आप गेहूं का एक दाना बोएं, आपको पूरे के पूरे अनेक दाने मिलते हैं मिट्टी में, ठीक है। आप एक आम की गुठली बो दें, कितनी पीढ़ियां आम खाती हैं। इसी तरीके से यदि आपको जीवन में समृद्धि चाहिए तो लोगों के जीवन में समृद्धि लेके आइए। आपको मन में शांति चाहिए तो लोगों के जीवन में, आप अपने मन में, आपके जीवन में मुस्कान चाहिए तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आइए। ये तो सिंपल लेन देन का कार्यक्रम है, और प्रकृति जो है इसमें कोई कंजूसी नहीं करती। आपको तकलीफ चाहिए, लोगों को तकलीफ दें। आपको कष्ट चाहिए, लोगों को कष्ट दें। आपको अपने परिवार में कलह चाहिए तो आप लोगों के परिवार में कलह के बीज डालने चालू कर दें। तो मुझे लगता है कि समाज में जो है, हम जब ये फार्मूला समझ में आ जाता है तो हर आदमी जो है वो एक समाज को सुंदर बनाने के लिए, समाज में एक संभाव लाने के लिए काम करता है। इसी फार्मूले पे मैं काम करता हूँ, और धीरे धीरे करते करते माँ नर्मदा ने मुझे जो है आरोग्य भारती के साथ जोड़ा। और आरोग्य भारती एक ऐसा सेवा प्रकल्प है जो, जैसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 2002 में बनी आरोग्य भारती है। इसका अर्थ ही ये था कि धीरे धीरे समाज का जो ये कलयुगी जो आधुनिक जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली में धीरे धीरे जो है अब बीमारियों के प्रकार बदल रहे हैं शिशिर जी। अब लोग जो है मलेरिया से, टीबी से, हैजा, तपेदिक, छोटी चेचक, बड़ी चेचक, इससे नहीं मर रहे हैं। लोग बाग अपने कर्मों से मर रहे हैं। आपकी आधुनिक जीवन शैली की वजह से तकलीफें हो रही हैं। आप धीरे धीरे देखिए, हमारे ही जीवन काल में अगर मैं 2-3 दशकों की बात करूं मैं, तो कहाँ हृदय घात, हार्ट अटैक 50 साल 60 साल की उम्र में आते थे, और वो 30 और 25 साल में मिल रहे हैं। तो ये मेडिकल साइंस ने एक और थ्योरी निकाली जिसको टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं। टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी का अर्थ होता है कि पिछला दशक आपकी जीवन शैली कैसे निकली, आपके पिछले 10 साल आपने कैसा जीवन निकाला है, आपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ठीक है, आपने, आपके विचार कैसे रहे हैं, इसका असर जो है, फिजियोलॉजिकल असर जो है इसका आपके स्थूल शरीर पे 11वें साल के बाद पड़ता है। यदि एक 30 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, जो जिम भी करता है, जो खेलता कूदता भी है, तो ये मान के चलिए कि 20 साल से 30 साल के जीवन में डेफिनेटली जो है उसकी जीवन शैली ऐसी रही होगी जिसकी परिणति हार्ट अटैक में होनी ही थी, या डायबिटीज़ में होनी ही थी, या कैंसर में होनी ही थी। तो ये अब मेडिकल साइंस को समझ में आने लगा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आजकल तो बच्चे ऐसे हैं कि वो ये मोबाइल के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। अब मेडिकल साइंस ने तो ये भी निकाल दिया है कि मोबाइल देखना, ठीक है, ये मीडिया देखना, रील देखना, फेसबुक देखना, ठीक है, रात में सोते समय तक टीवी के चैनलों को पलटाते रहना, इससे बड़ा इन्फ्लामेटरी कोई एक्टिविटी है ही नहीं। ये सिगरेट पीने जैसा, जहर पीने जैसा एक एक्टिविटी है। इसी से जो है आपके मन की जो वृत्तियां हैं वो बदलती हैं। और पतंजलि में तो कहा ही जाता है दूसरे सूत्र में कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि मन की वृत्तियां जो हैं वही आपके लिए जो है बीमारी के कारण बनती हैं। उन वृत्तियों को अगर हम नियंत्रित कर लें तो आपका शरीर निरोगी काया में बदलता है। और मन की वृत्ति, आप किसी को रील देखते हुए आप देख लिए बच्चे को, वो रील देख रहा है, उसके चेहरे के भाव देखिए कैसे बदल रहे हैं। कभी मुस्कुरा रहा है, कभी उसकी भ्रुकुटी तन जाती है। मन के भीतर कितनी हलचल हो रही है पता है आपको। एक सेकंड के लिए जो है मन अशांत हो रहा है, फिर एक्साइटमेंट में, फिर तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके भीतर जो है, जो रासायनिक क्रिया कर रही है, अंततः यही कारण बनती है कि उसके बॉडी के भीतर बीमारी पनपती है। और बीमारी पनपती है धीरे धीरे करते करते, जब वो लाक्षणिक हो जाती है तो किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है, आप एंग्जाइटी, एप्रहेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे समाज में तामसी प्रवृत्तियों को न्योता देती हैं। और समाज जो है एक प्रकार से जो है कलह का वातावरण, भाई भाई में, ठीक है, परिवार टूटने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि आरोग्य भारती में ये मुझे जो जीवन में ये जो एक अवसर मिला है,
तो हम लोग जो है स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से, एक उनके किशोरावस्था के माध्यम से, महिला कार्य की वजह से, ऐसे कई उसमें प्रकल्प हैं। आधुनिक स्वास्थ्य है उसमें, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य है उसमें, भारतीय स्वास्थ्य चिंतन की बातें होती हैं इसमें। तो इन सब के माध्यम से जो है, चाहे वो स्वस्थ ग्राम हो, स्वस्थ स्कूल हो, इन सब के माध्यम से जो है समाज में एक प्रकार से एक चेतना जो है, ठीक है, उसको जगाने का काम जो है हम आरोग्य भारती के माध्यम से करते हैं कि आदमी जो है अपना पैसा जो है दवाइयों पे खर्च ना करे जी, अपने परिवार पे खर्च करे जी। ठीक है, आप किसी भी परिवार को देख लें, एक स्टेज के बाद में जब एक परिवार में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, व्यक्ति रहता है, बच्चे रहते हैं, तो कोई ना कोई जो है अस्पताल में आए दिन बैठा ही रहता है किसी न किसी रूप में। और भारत में तो कम से कम जो है अभी अभी इंश्योरेंस आया है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आदमी छुट्टियों के लिए और शादी के लिए बजट जरूर रखता था, लेकिन बीमारी के लिए बजट नहीं रखता था। और अकस्मात यदि जो है कहीं कैंसर हो जाए या कहीं कुछ बुजुर्गों को परेशानी आ जाए, तो वो जो चूँकि बजट ही नहीं है तो वो पैसा जो है उस वक्त निकालने में बड़ी परेशानी आती है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ वे में फिर ट्रीटमेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेके हम आरोग्य भारती के माध्यम से हम जाते हैं, समाज में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, और उनको जो है एक आधुनिक जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली के रूप में हम जो है लोगों से बात करते हैं, बताते हैं जी। दर्शकों, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि आप एक डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं जो एक खुद अस्पताल के संचालक हैं, लेकिन आपको अस्पताल ना जाने की सलाह दे रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें, आरोग्य भारती के माध्यम से आप स्वस्थ रहें, अस्पताल ना जाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवा के नाम पर समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा के नाम पर उनके पास और कोई कार्य नहीं रहता है, लेकिन उनका धन संसाधन लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जबकि उनके पास कोई व्यवसाय नहीं होता है। आप मध्य प्रदेश के, मैं स्वयं जानता हूँ, पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भोपाल राजधानी में जो खोला था आपने, और होशंगाबाद हो या भोपाल हो, आसपास के कम से कम 200 300 किलोमीटर दूर तक के लोगों की उम्मीद थे, जीवन की उम्मीद थे। आपने ये काम शुरू किया, राजनीति में आपने अपना पैसा ही लगाया, समाज सेवा में आप अपना पैसा लगाते रहे लगातार। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति में कथनियों करनी में बहुत अंतर है? आप जो कार्य कर रहे हैं, ये अगर हर राजनीतिक दल का नेता हर माननीय करने लगे तो समाज अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। फिर आरोग्य भारती के माध्यम से जो आप मैसेज दे रहे हैं, ये जन जन तक ये मैसेज पास हो। शिशु जी, आपका जो सवाल है ये किस तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं समाज और राजनीति को दो अलग अलग अखाड़ों में नहीं देखता। देखिए, समाज में से ही निकल के अफसर बनते हैं, समाज से ही निकल के जो है असामाजिक तत्व निकलते हैं, समाज से ही राजनेता निकलते हैं। तो समाज को दिशा और दशा देने का कार्य जो है वो एक राजनेता का होता है। तो राजनेता का कार्य है, देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो जो भी व्यक्ति राजनीति के किसी न किसी स्थान पे है, वो एक ऑर्डिनरी मानस से कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग पाया हुआ है। अगर आप किसी भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर की अगर आप जीवन देखेंगे, तो जैसे पूत के जो मतलब पालने में दिख जाते हैं, तो उनका अगर जीवन देखोगे तो उनका जीवन असाधारण जीवन होता है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो उन्होंने कोई त्याग नहीं किया, ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ में, ठीक है, उनका जो झुकाव जो है वो इस तरफ राजनीति की तरफ है। लेकिन समाज भी जो है ना, जो एक आम समाज है, समाज भी जो है अपनी चीज़ों को, देखिए, मेरा एक उदाहरण के तौर पे मुझे ट्रेन यात्रा करनी है और मेरा वेटिंग में 5वां नंबर है, ठीक है, तो क्या मैं सुकून से नहीं बैठ सकता कि मेरे से पहले जो 4 लोग हैं उनका अगर टिकट कंफर्म होती है तो 5वें पे तो मुझे अपने आप मिल जाएगी जी। हाँ, लेकिन मैं क्यों वहाँ पे टीटी को घूस देने की कोशिश करता हूँ? मैं 4 के अलावा कोई 200 रुपये घूस दे रहा है तो मैं 500 रुपये देने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वार्थ तो मुझ में है कि ये मुझे, मेरे परिवार को सीट मिल जाए। तो ऐसे ही समाज जो है, जब अपने स्वार्थ के कारण में किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, किसी को कोई ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है, तो आप अपना हक नहीं देखते हो। और भारत में तो वैसी लाइन लगाना पसंद नहीं करता है कोई। आप चाहे
ट्रैफिक को देख लो आप, जो है कहीं अगर कारें खड़ी हुई हैं तो एक भाई साहब बगल से आके खड़े हो जाएंगे, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। तो एक सिविक सेंस की कमी है। तो इसमें समाज भी उतना ही दोषी है, समाज भी उतना दोषी है। कोई राजनेता जो है ऐसे जाके कोई मांगता नहीं है बेसिकली, लेकिन समाज जो है ये जो है अपने काम करवाने के लिए जो है, ठीक है, बढ़ चढ़ के सब चीज़ें, मतलब चीज़ें होती जाती हैं और ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो यहाँ पे आके समाज को भी ये बात तो जिम्मा उठाना पड़ेगा, ठीक है। और समाज ही सबसे बड़ी ताकत है। मतलब जो लोकतंत्र की तो परिभाषा ही ये है कि सब जनता के लिए है, जनता द्वारा है। तो अगर जो है आम जनमानस समझ जाता है कि नहीं हमें नहीं करना है, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल साफ सुथरा राम राज्य फिर आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये समाज के भीतर से ही शुरू होती हैं, समाज ही इसको ठीक कर सकता है। बिल्कुल, समाज देता है और समाज ही लेता है। हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी शायद कंफ्यूज होंगे कि हम किसी संत, आध्यात्मिक, दर्शन शास्त्र के इतने बड़े प्रकांड विद्वान से बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज की परिभाषा, जीवन की परिभाषा, किस तरीके से आरोग्य रहना है, किस तरीके से स्वस्थ रहना है और समाज में आगे बढ़ना है। आप चूँकि गलत नहीं बोलते हैं, मेरा इशारा राजनीति की जो गंदगी है उस पर था, लेकिन आप किसी समाज में अच्छा देखने का आपका जो कंसेप्ट है वो शायद जनता को भी पसंद आए कि जो अच्छा कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोगों का समाज में, अगर आप आरोग्य भारती के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, समाज में इतना दे रहे हैं समाज को, आप अपने अमूल्य समय में, आप सर्जन हैं, एक सर्जरी करें 50,000 रुपये मिलेगा, दिन भर में आप 10-20 सर्जरी करेंगे, आप 4-6 लाख रुपए निकाल सकते हैं, प्रतिदिन कमा सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि जनता की उम्मीद ही ऐसे लोग हैं कि उनके अच्छा कर सकते हैं सत्ता में बैठकर? बिल्कुल शिष्य जी, आपने मतलब ये जो बात आपने उठाई है, ये इस बात को मैं तारीफ़ भी करता हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति एक 24 घंटे का काम है, ठीक है। तो राजनीति लोग जो है वो राजनीति करें, राजनीतिज्ञ, लेकिन जो राजनीति होती है समाज के लिए, तो समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए, समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, समाज को चिकित्सा प्रदान करने के लिए, समाज में रोटी कपड़ा और मकान, समाज में संभाव लाने के लिए जिन विशेषज्ञों की ज़रूरत है, उनकी समिति बना के उनको आगे रखते हुए, उनको पॉलिसी मेकिंग एक बोर्ड बना के उनके विचारों को, उनके परामर्श को तवज्जो देते हुए जो है ये चीज़ें समाज में जानी ही चाहिए। जैसे विधानसभा में, जैसे मान लीजिए हमारे 230 विधायक हैं, तो हर विधायक जो है अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में कुछ चंद लोगों की जो है एक ऐसी एक बोर्ड जैसे बनता है, वो आधिकारिक रूप से बोर्ड बनना चाहिए और वो जो है उनकी सलाह जो है वो पूरी विधानसभा पटल पे बने, ठीक है। और उसका जो है एक पूरी पॉलिसी जो है धीरे धीरे करके फिर एक लोकसभा के क्षेत्र में बने और वो ओपन डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, जनता को क्या चाहिए जनता ही तो बताएगी, ठीक है। ये बैठ के किसी एसी कमरे में बैठ के डिसाइड नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है और समाज अगर जनता हमको देती है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जनता को कुछ लौटाएं, लेकिन कुछ कंक्रीट जब तक नहीं करेंगे। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ऊपर से दिखता शहरी भारत बहुत डेवलप है, लेकिन ग्रामीण भारत को आज आवश्यकता है वास्तविक डेवलपमेंट की, जिसकी कमी अभी नज़र आ रही है। बिल्कुल शिष्य जी, मैं तो लगभग पिछले 35-40 वर्षों से दोनों शहरी भारत और ग्रामीण भारत में काम करता आया हूँ मैं। तो व्यक्तिगत ये मेरे विचार हो सकते हैं कि विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा, ठीक है, इन दोनों को मैं अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखूँ मैं शहरी भारत में, तो ग्रामीण भारत में आज भी जो है शिक्षा और चिकित्सा का स्तर जो है वो बहुत आवश्यक है। उसमें बहुत आगे हमको जाना है, क्योंकि 65% आबादी तो जो है वो तो रहती है गाँव में और आपके चाहे बड़े अस्पताल हों, चाहे वो निजी हो, प्राइवेट हो, चाहे वो एम्स हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है वो सीमित रहते हैं बड़े शहरों में। ऐसे ही अभी कुछ समय से ज़रूर जो है मेडिकल कॉलेजेस जो है सरकार हमारी बना रही है, तो छोटे छोटे केंद्रों में भी बना रही है और ज़िला अस्पतालों के साथ मिलकर जो है इसमें
10-12 साल लग जाएगा, ज़रूर लग जाएगा, लेकिन हाँ ये एक सराहनीय कदम है ये। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। ऐसे ही जो शिक्षा के स्तर पे भी जो है, जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर परिवार में किसी कारण से संसाधन नहीं है जी, और बच्चा जो है उसके कारण जो है उसे शिक्षा का स्तर ना मिल पाए जी, तो ये एक दिल दुखने वाली बात होती है। ठीक है, किसी बड़े धनवान का बच्चा जो है किसी बड़े कॉलेज में पढ़ जाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक छोटा बच्चा जो है वो उतना ही इंटेलिजेंट होने के बाद भी जो है वो बेचारा बहुत कम उम्र में जो है घर के रोटी कपड़े और मकान के समस्याओं में लग जाता है। तो ये जो एक असमानता है उसका भी एक मौलिक अधिकार है। भले ही हमको जो है बेसिक राइट मिले हो, राइट टू एजुकेशन मिला है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है उस पर और चिकित्सा पे हमको लगता है कि बहुत 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 ध्यान देने वाली बात है, आवश्यकता है। बिल्कुल कि दर्शकों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, चूँकि चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, जिस तरीके से अथाह ज्ञान का भंडार हर क्षेत्र में है, मुझे ऐसा लगता है कि एक संत के रूप में, एक ऑरेटर के रूप में, एक दर्शन शास्त्री के रूप में, चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में, मर्मज्ञ के रूप में हर क्षमता डॉक्टर राजेश शर्मा जी में है और वह समाज को अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोग्य भारती के माध्यम से और चिकित्सा के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दिया है। समाज की भी जिम्मेदारी है और जो कार्यक्रम देख रहे हैं, कम से कम ऐसे लोगों को, समाज को भी रिटर्न करने की जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम आपके बातों पर ध्यान दें। जैसा आप चाहते हैं इस तरीके का अगर हम करने लगें तो मैं अपनी 35 साल की पत्रकारिता में पहला ऐसा चिकित्सक देख रहा हूं जो खुद के अस्पताल होने के बाद भी आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप अस्पतालों में जाने का चक्कर छोड़िए, आप स्वस्थ रहिए। ये वही बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व ही ऐसा कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है दर्शकों कि आज के इस कार्यक्रम में, न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में, हम जिनसे बात कर रहे थे आगे भी हम बात करेंगे और इस कार्यक्रम को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्योंकि यह आपकी भी ज़रूरत है और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्सियतों को हम आपके पास लेके आएँ जो आपकी भावनाओं के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में एक राह दिखाने के लिए आपको कुछ मैसेज दे सकें, आपको कुछ संदेश दे सकें। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में श्री राजेश शर्मा जी जुड़े। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ फेस्ट के इस बातूनी कार्यक्रम में। हम जल्द हाजिर होंगे। मुझे और डॉक्टर राजेश शर्मा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।